Assalamu alaikum student. Welcome to Maths Guru. Students, this is the second question on kinematics. अच्छा, ये क्वेश्चन भी स्पीड टाइम ग्राफ का ही है. इस क्वेश्चन में देखते हैं what we have to find out. The question says that the speed time graph shows the performance of a cyclist during the 90 seconds of a race. फर्स्ट 90 सेकंड्स का ये ग्राफ बना हुआ है और ये साइक्लिस्ट का ग्राफ है. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड. तो फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे एक्सेलरेशन जो है वो पूछी है फर्स्ट 10 सेकंड में. अच्छा, अब थोड़ा सा ग्राफ को पहले देख लेते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफ को बड़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था. इसमें भी थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं. वाई एक्सिस पे हमारे पास स्पीड है, दैट इज इन मीटर पर सेकंड, और एक्स एक्सिस पे टाइम है जो कि सेकंड्स में है. और यहाँ जो स्केलिंग है वो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, मतलब 90 सेकंड्स जो है वो हमें टोटल इसका जो है वो ग्राफ जो है वो 90 सेकंड्स का हमें दिया हुआ है बना के उसने. अच्छा, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो 0 से 10 है, मतलब डिफरेंस जो है वो दो डिविजन्स के बीच में 10 है. और उन 10 के वो मैंने 5 लाइंस में डिवाइड किया. ठीक है, 1 2 3 4 5. तो इसका मतलब है कि यहाँ जो एक स्मॉल वो यूनिट है, जो स्मॉल बॉक्स है, वो 10 डिवाइड बाय 5 मतलब 2 सेकंड्स के बराबर है. तो ये वन लाइन जो है ये 2 सेकंड्स हो गई, फिर ये 4 सेकंड्स हो गई, फिर ये 6 सेकंड्स हो गई, फिर ये 8 सेकंड्स हो गई, फिर ये 10 हो गया. इसी तरह जो है वो 12 हो गया, 14 हो गया, 16, 18, मतलब 2 का टेबल चल रहा है पूरा. ठीक है. अच्छा, अब मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस में जो दो डिजिट्स हैं मेरे पास, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 5 का है. ये 0 है और ये 5 है. और 0 और 5 के दरमियान मेरे पास 10 लाइंस है. तो इसका मतलब है मेरा जो फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लाइंस. सो डिफरेंसेस ऑफ 5 and the number of lines in between the two digits are 10. So 5 divided by 10 is 0.5. This means one small box is equals to 0.5. So 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 and 4.5, and then 5. 5.5, 6, 6.5, and so on. So since this is 10, this is 10.5, so this will be 11. This will be 11.5, 12, 12.5, and this will be 13. ठीक है. तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको रीड आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिर फॉर्मूलाज कैसे यूज़ करोगे, आप वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करोगे. तो स्केलिंग जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि एक स्मॉल डिवीजन जो है वो आपके ग्राफ में कितने को रिप्रेजेंट करती है. एज फार एज द स्केलिंग इज कंसर्न, हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो एक स्मॉल बॉक्स है, दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स. ठीक है, 2 4 6 8 इस तरह चल रहा है. और वाई एक्सिस में हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.5 के बराबर है. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 इस तरह चल रहा है. तो फर्स्ट पार्ट में सिंस वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन जो है वो हमारी कहाँ हो रही है वो उसने ये बता दिया है हमें कि फर्स्ट 10 सेकेंड्स तक की एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ. तो हमें जो है वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. 10 सेकेंड्स यहाँ तक हो गया, इसका मतलब है एक पॉइंट जो है मैं ये वाला ले लेता हूँ. बिल्कुल, मैं जो है ना एक्सट्रीम टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट ले लेता हूँ ताकि सुकून से जो है वो मेरी ग्रेडियंट फाइंड आउट हो जाए. तो 10 एक्स की वैल्यू हो गई और वाई की वैल्यू 11 हो गई. तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास आ गया 10, 11. और ये वाला जो है ये सेकंड पॉइंट ले लेता हूँ 0, 0. तो ये मेरे पास 0, 0 फर्स्ट पॉइंट ले लिया इसको मैंने. और ये मेरे पास सेकंड पॉइंट आ गया 10, 11. ठीक है, बड़ा आसानी से, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. एक्सेलरेशन मुझे पता है कि भाई ग्रेडियंट से ही मिलेगी. तो ग्रेडियंट के लिए दो पॉइंट्स चाहिए, तो एक टॉप पॉइंट ले लिया और एक मैंने बॉटम पॉइंट ले लिया. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया 0, 0. ये सेकंड पॉइंट हो गया 10 और 11. अब मुझे कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यूज करना है. ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया. y2 11 माइनस 0, y2 माइनस y1 होता है, तो 11 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 0 हो गया. 11 माइनस 0 11 हो गया. 10 minus 0 is 10. 11 divided by 10 is 1.1 meter per second square. So the acceleration of the cyclists during the first 10 seconds is 1.1 meter per second square. सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस इन मीटर्स ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट इन द फर्स्ट 90 सेकंड्स. मतलब पूरा का पूरा 90 सेकंड्स का ग्राफ कंसिडर करो. एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइंड आउट करो. तो एरिया अंडर द कर्व निकालना है मुझे. इस पूरे ग्राफ के नीचे जितना एरिया आ रहा है एक्स एक्सिस तक मुझे पूरा का पूरा चाहिए, और मैं उन सबको ऐड अप करूंगा तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा. तो मैंने देखना है कि भाई कौन कौन से शेप्स जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं. तो ये मेरा फर्स्ट शेप हो गया, इसको मैंने ट्राइंगल बोल लिया. तो दिस इज वन, ये वन हो गया. उसके बाद जो है यहाँ तक जो है, यहाँ तक इधर तक की मैं बात करूँ अगर, तो ये मेरा जो है वो सेकंड शेप है जिसको मैंने ट्रेपीजियम बोल दिया. ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ क्लियरली. ये रहा मेरा ट्राइंगल, यहाँ मेरा ट्राइंगल ख़त्म हो रहा है.
ये मेरा ट्राइंगल एंड हो रहा है। दिस इज माय फर्स्ट फिगर, दिस इज माय सेकंड फिगर और दिस इज माय थर्ड फिगर। मैंने इसी तरह जो है तीनों शेप्स जो है वहाँ बना ली हैं। तो पहला ट्राइंगल है, ट्राइंगल के लिए क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसकी जो है वो 10 सेकेंड्स है और हाइट जो है वो इसकी 11 है, तो हाफ इंटू 10 × 11, ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। प्लस अब मुझे ट्रेपीजियम चाहिए, ट्रेपीजियम मैंने बना लिया ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 11 हो गई एक साइड, और ये वाली जो साइड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है 13। तो इसका मतलब है हाफ 11 + 13, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गए मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इन दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस इज द हाइट। जो भी आप पैरेलल साइड्स लेते हो इनके इन बिटवीन जितना डिस्टेंस होता है ये हाइट होती है। तो हाइट जो है वो मेरे पास कितनी आ गई, 40 से 10 मतलब 30 जो है वो मेरी हाइट आ गई। तो दिस इज द हाइट, ये हाइट आ गई मेरे पास। तो 30 मैंने हाइट ले ली। ठीक है, तो दिस इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड्स मेरे पास एक 11 थी और एक 13 थी, तो 11 + 13 हो गया सम। और 11 और 13 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 30, तो ये मेरी हाइट हो गई। प्लस आखिरी वाला पार्ट पूरा रेक्टेंगल है, यहाँ तक पूरा रेक्टेंगल है ये। तो इसका मतलब है कि लेंथ इंटू विड्थ इसका फॉर्मूला हो गया। लेंथ इसकी है 40 से 90 मतलब 50, और हाइट जो है वो इसकी 13 है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 13 650 हो गया। ये 2 टाइम्स 1 is 2, 2 टाइम्स 5, तो 5 × 11 = 11 is 55। और ये बन गया मेरे पास 11 और 13 24 हो गया। 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, 12 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 3 से 36, तो ये 360 बन जाएगा। और जब इन तीनों को ऐड अप करूंगा तो मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा मीटर्स में आएगा, क्योंकि मैंने स्पीड जो है वो मीटर में कंसिडर कर रहा हूँ। तो the total distance in meters traveled by the cyclist in the first 90 seconds is 1065 meters। 2 मार्क का ये क्वेश्चन था, इसके लिए ये वर्किंग इनफ है। और इसी तरह जो है वो हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं बाय फाइंडिंग आउट द एरियाज ऑफ द इंडिविजुअल शेप्स एंड देन एडिंग अप टू गेट द टोटल डिस्टेंस।